अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की जो मैथमेटिक्स है सिंध टेक्स्ट जो न्यू सिलेबस है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है कि एक्सरसाइज 1.3 ये यूनिट नंबर 1 जो है वो यूनिट नंबर 1 है अबाउट कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो उस एक्सरसाइज 1.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है लीनियर फैक्टर्स के बारे में। यानी अपने पास एक ये एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन में ये z कॉम्प्लेक्स के लिए, तो इस एक्सप्रेशन से हमें टू फैक्टर्स चाहिए यानी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो किस तरीके से होगा इसको हम आज डिस्कस में रखेंगे। तो ये जो z स्क्वायर है ये z होल स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये जो 81 और b का स्क्वायर है इसको मैंने लिखा है 9b स्क्वायर क्योंकि 81 मीन्स 9 स्क्वायर। और दरमियान में ये जो प्लस है इस प्लस का अगर फैक्टर बनाया जाए माइनस और ये माइनस तो समझो ये भी -1 है और ये भी -1 है। तो ये -1 और -1 ये दोनों वापस प्लस, लेकिन हमें एक माइनस चाहिए और एक हमें आयोटा चाहिए स्क्वायर। तो वी नो ये जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है। बाकी ये जो माइनस है वो अपनी जगह ये सेम आ गई और ये जो बाकी माइनस है इसकी वैल्यू आ गई आयोटा स्क्वायर वी नो। तो नेक्स्ट स्टेप में ये z स्क्वायर सेम ये माइनस सेम और इस आयोटा स्क्वायर को मैंने इसको साफ लिखा कि ये 9b आयोटा होल स्क्वायर बन गया। तो अब आप देखोगे कि एलिमेंट्री लेवल में ये एक अलजेब्रा का फार्मूला आ गया कि डिफरेंस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक फैक्टर होगा a माइनस b, दूसरा फैक्टर होगा a प्लस b, जो a इंटू ए स्क्वायर माइनस इंटू प्लस b इंटू b स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फैक्टर जो फार्मूला है इसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो a है वो है z और ये जो b है वो हमारे पास है 9b आयोटा। तो a माइनस b मीन्स a की वैल्यू z और माइनस से b की वैल्यू 9b आयोटा और दूसरे फैक्टर में a की वैल्यू b की वैल्यू और सॉरी इनके दरमियान प्लस आ गया। ये साबित हुआ एक ये a माइनस b बन गया, दूसरा ये a प्लस b बन गया। ये हमारा आंसर आ गया। क्यों कि हमें प्रोडक्ट भी चाहिए। यस ये एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर इनके दरमियान ये मल्टीप्लिकेशन यानी टू फैक्टर्स मीन्स मल्टीप्लाई। अगर इनके दरमियान प्लस हो गया तो फिर ये टर्म कंडीशन बन जाएगी। और दूसरे पॉइंट ये कि लीनियर फैक्टर यानी z के ऊपर ये पावर 1 है और z के ऊपर ये पावर 1 है, इसका मतलब ये डिग्री 1 है। तो साबित हुआ कि ये भी एक लीनियर फैक्टर है, ये दूसरा लीनियर फैक्टर है। अगर इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई किया जाए कभी कभी एमसीक्यू में काम आएगा इस तरीके से भी कि z इसको z से मल्टीप्लाई तो ये z स्क्वायर बन गई माइनस इंटू प्लस ये माइनस और ये आयोटा इंटू आयोटा ये आयोटा स्क्वायर और 9b इंटू 9b वापस 81 स्क्वायर बन गया। तो स्टूडेंट माइनस आयोटा स्क्वायर वी नो प्लस क्योंकि माइनस और आयोटा स्क्वायर की माइनस ये नहीं हमारे पास वापस ये वैल्यू आ गई। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। सिमिलरली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 इसलिए कि फर्स्ट और 3 का वे सेम है। फिर हम इंशाल्लाह 2 पे डिस्कस करेंगे। तो वैल्यू गिवन है 4z स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है। इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हमें प्रोडक्ट यानी टू फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना। तो ये 4z स्क्वायर 2z होल स्क्वायर ये इसका परफेक्ट स्क्वायर आ गया और ये प्लस सेम तरीके से इसको मैंने कन्वर्ट किया तो ये माइनस और ये माइनस क्योंकि ये माइनस से एक माइनस हम बारो करेंगे आयोटा स्क्वायर और ये 3b स्क्वायर क्योंकि 9b का होल स्क्वायर बन गया। तो ये जब आयोटा इसके साथ हो गई तो ये 2z स्क्वायर ये
अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंस फार्मूला ए स्क्वायर बन गया माइनस सेम, और ये पूरे के पूरे 3b आयोटा होल स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर। तो वही सेम दो फैक्टर, एक a माइनस b, एक a प्लस b, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 2z और b की वैल्यू जो है वो है 3b आयोटा। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इस फैक्टर्स में पुट करें तो a की वैल्यू 2z माइनस b की वैल्यू 3b आयोटा एक फैक्टर बन गया और लीनियर में क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है। सिमिलरली a प्लस b में भी ये वैल्यू आ गई 2z प्लस 3b आयोटा। तो इस वैल्यू से ये दो फैक्टर्स बन गए यानी आर टू रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आता है तो हम हल करेंगे। लेकिन एक और कंडीशन बताऊं कि अगर फर्ज कीजिए ये अपने पास है a स्क्वायर और ये अपने पास है 3 और इसके साथ ये z और स्क्वायर, तो सवाल है कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, √3 स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट में लिखना है। क्यों कि 3 के ऊपर पावर को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 2 से, तो जो डिवाइड किया वो 1/2 स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये z स्क्वायर और ये a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस प्लस से एक बार माइनस एक आयोटा स्क्वायर और z √3 इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। तो ये आयोटा इसके साथ चली जाएगी तो ये a स्क्वायर √3z आयोटा होल स्क्वायर। आप देखोगे तो वही सेम क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आगे एक फैक्टर बनेगा a माइनस b और दूसरा फैक्टर बनेगा a प्लस b। इट मीन्स a माइनस रेडिकल 3z आयोटा और दूसरा बनेगा a प्लस रेडिकल 3z आयोटा। तो इस तरीके से एक और नॉलेज आ गई अपने पास कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको लिखने के लिए अंडर रूट और फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे आगे।